जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म से संबंधित वो सारे प्रश्न जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उन सब को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हिस्ट्री की सीरीज शुरू कर दी है। तो जो भी मेरे दोस्त हिस्ट्री की टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ से हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं हमारे पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था कुंडग्राम में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुंडग्राम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो थे ऋषभदेव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर कौन थे। तो महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर थे। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्त हम लोग महावीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। महावीर जो थे उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, उनके दामाद का नाम जो है वो जमाली था, उनकी पत्नी जो थी यशोदा थी, उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक जो हैं वो है ऋषभदेव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऋषभदेव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर को माना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जैन धर्म का अगर संस्थापक पूछे तो वो ऋषभदेव होगा, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो फ्रेंड्स वो महावीर होगा, क्योंकि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है वो है महावीर। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम क्या था। तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान महावीर का नाम जो था वो था वर्धमान। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं। तो जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में जो है वो कुल 24 तीर्थंकर हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है। तो जिस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है दोस्त, उनका नाम जो है वो है ऋषभदेव। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ। दोस्त महावीर जो थे वो 24वें वो अंतिम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था शेर। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था शेर। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था सांप। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इनका एक अन्य नाम भी है जो आदित्यनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था सांड। और अजितनाथ जो थे वो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह जो है वो हाथी है। तो दोस्त आप इन चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे महावीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए महावीर। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो था वो था सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था फ्रेंड्स 540 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर के पिता का नाम क्या था। तो महावीर के पिता का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिद्धार्थ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था। सही जवाब होगा फ्रेंड्स वर्धमान।
महावीर के बचपन का नाम जो था वो था वर्धमान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगति जो है वो आयोजित की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग जानेंगे कि जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो जो जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है वो होगा सम्यक दृष्टि। तो इस प्रश्न के हिसाब से सही जवाब होगा ऑप्शन डी। सम्यक दृष्टि जो है वो जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कल्प सूत्र के रचयिता कौन है। तो कल्प सूत्र के रचयिता जो है वो है भद्रबाहु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए भद्रबाहु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। सही जवाब होगा दोस्त पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 468 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 468 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी। तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुंडग्राम वैशाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्धमान महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था। तो वर्धमान महावीर के बड़े भाई का नाम जो था वो था नंदीवर्धन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नंदीवर्धन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी। तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी साल वृक्ष के नीचे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी साल वृक्ष। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए हैं। तो महावीर ने अपने उपदेश जो है वो मुख्यतः प्राकृत भाषा में दिए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे वो थे जमाली। जमाली जो थे वो उनके अपने दामाद थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्धमान महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे जमाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस जैन तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। तो जिस जैन तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है उनका नाम है अरिष्टनेमी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अरिष्टनेमी। अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो महावीर का जन्म जो है वो यांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्रथम जैन संगति कब और कहाँ आयोजित की गई थी। तो प्रथम जैन संगति जो है वो आयोजित की गई थी फ्रेंड्स 300 ईसा पूर्व में। कहाँ आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम जैन संगति किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट पर हुआ था। तो महावीर स्वामी को जो है संपूर्ण ज्ञान का बोध जिस नदी के तट पर हुआ था उसका नाम था ऋजुपालिका नदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी। तो प्रथम जैन भिक्षुणी जो थी वो थी चंपा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन 5 महाव्रत शामिल नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा व्यायाम ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलता है। तो कल्प वृक्ष की अवधारणा जो है फ्रेंड्स वो जैन धर्म में देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। चलिए
अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कथन है जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास रखता है। ऑप्शन बी है बौद्ध धर्म अनात्मावादी है। ऑप्शन सी है जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। ऑप्शन डी है बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। पुनर्जन्म नहीं होगा दोस्त, यहाँ पे पुनर्जन्म होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता है। ये कथन जो होगा गलत होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर अवस्थित है। तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो अवस्थित है कर्नाटक में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोड सिद्धांत है। तो अनेकांतवाद जो है वो जैन मत का कोड सिद्धांत है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन मत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है। तो जैन साहित्य जो नहीं है वो है विनय पिटक। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनय पिटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। तो दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है वो अवस्थित है फ्रेंड्स राजस्थान में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कैवल्य किस धर्म से संबंधित है। तो कैवल्य जिस धर्म से संबंधित है वो है जैन धर्म। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि माउंट आबू पर स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो माउंट आबू पर स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है वो फ्रेंड्स जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स मैंने जितने भी ये प्रश्न कराए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप इन सब को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न को ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। तो 24 तीर्थंकर जो हुए थे वो हुए थे जैन धर्म में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन बना। तो महावीर का प्रथम अनुयायी जो बना फ्रेंड्स वो बना उनका दामाद जमाली। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ जो थे वो वाराणसी से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से और किस नाम से जैन साहित्य को जाना जाता है। तो जैन साहित्य को दूसरे और नाम से जो जाना जाता है वो आगम नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत जो माना जाता है वो अहिंसा को माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो अणुव्रत शब्द जो है वो जुड़ा है जैन धर्म से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। तो समाधि मरण जिस दर्शन से संबंधित है फ्रेंड्स वो है जैन दर्शन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण प्राप्त जो किया वो पावापुरी में। परिनिर्वाण का अर्थ होता है दोस्त मृत्यु, यानी कि इस प्रश्न का मतलब है दोस्त कि वर्धमान महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो उनकी मृत्यु जो हुई वो पावापुरी में हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है कि स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है। तो स्यादवाद जो है फ्रेंड्स वो जैन धर्म का मूल आधार है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित था। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजन पद स्थित जो था दोस्त वो था राजस्थान में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए जो सामूहिक रूप से जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है अंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है। खजुराहो मंदिर जो स्थित है फ्रेंड्स वो स्थित है मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा फ्रेंड्स कर्नाटक। श्रवण बेलगोला जो है वो कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तो तीर्थंकर शब्द जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। तो जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा जिन्होंने की थी उनका नाम है फ्रेंड्स महावीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर जो है वो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिलवाड़ा मंदिर। और दिलवाड़ा मंदिर जो है फ्रेंड्स वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था। तो महावीर ने अपना उपदेश जो है वो दिया था प्राकृत भाषा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्राकृत भाषा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो स्थूलभद्र के शिष्यों को जो है वो श्वेतांबर कहा जाता था। और श्वेतांबर का अर्थ होता है फ्रेंड्स श्वेत कपड़ा पहनने वाले। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा जाता था। तो भद्रबाहु के शिष्यों को जो है फ्रेंड्स वो दिगंबर कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दिगंबर का अर्थ होता है बिना कपड़ों के नंगे रहने वाले। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि द्वितीय जैन संगति कब हुई थी। तो द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी 6ठी शताब्दी में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 6ठी शताब्दी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि द्वितीय जैन संगति कहाँ पर हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा वल्लभी। और वल्लभी कहाँ है फ्रेंड्स वो है गुजरात में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। द्वितीय जैन संगति जो हुई थी वो हुई थी वल्लभी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि द्वितीय जैन संगति के समय अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय जैन संगति के समय जो थे अध्यक्ष जो थे वो थे क्षमा श्रवण। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए क्षमा श्रवण। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था। तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है फ्रेंड्स वो कराया था चंदेल वंश के शासकों ने। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी कि चंदेल वंश के शासकों ने जो है वो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र जो था वो था फ्रेंड्स मथुरा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मथुरा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मथुरा कला का संबंध किससे है। तो मथुरा कला का संबंध जो है फ्रेंड्स वो है जैन धर्म से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जैन धर्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन तीर्थकों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किस पुस्तक में है। तो जैन तीर्थकों की जीवनी जो है वो है फ्रेंड्स कल्पसूत्र में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए कल्पसूत्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे। तो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य जो थे वो उनके दामाद जमाली थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी जमाली। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया वो कौन था। तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया वो था फ्रेंड्स चंद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है जैन धर्म को अपना लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था।
तो राष्ट्रकूटों का संरक्षण जो है फ्रेंड्स वो जैन धर्म को प्राप्त था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। तो जैन धर्म को मैसूर से जिन्होंने निकाला था फ्रेंड्स उनका नाम था शंकराचार्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था। तो जैन धर्म का संरक्षक जो नहीं था फ्रेंड्स वो था कनिष्क। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कनिष्क। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता था। तो महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का मुखिया जो है वो सुधर्मा को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सुधर्मा। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स कि संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है। तो संथारा प्रथा जो है वो संबंधित है फ्रेंड्स जैन धर्म से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में से महिला तीर्थंकर थी। तो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जो है फ्रेंड्स महिला तीर्थंकर जो थी वो थी मल्लीनाथ। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मल्लीनाथ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को फ्रेंड्स कहते हैं अंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन कितनी प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। तो प्राचीन भारत में एक जैन साधु का जीवन जो है वो फ्रेंड्स 5 प्रतिज्ञाओं से अनुशासित था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 5। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जैन धर्म में सलेखना से क्या तात्पर्य है। तो जैन धर्म में सलेखना से जो है वो तात्पर्य है फ्रेंड्स उपवास द्वारा प्राण त्याग। तो जैन धर्म में सलेखना का अर्थ होता है फ्रेंड्स उपवास द्वारा प्राण त्याग देना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है यापनीय किसका एक संप्रदाय था। तो यापनीय जो है फ्रेंड्स वो जैन धर्म का एक संप्रदाय था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता था। तो प्रारंभिक जैन ग्रंथ जिसको माना जाता था फ्रेंड्स वो था सूत्रकृतंग। सूत्रकृतंग को जो है वो प्रारंभिक जैन ग्रंथ माना जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास जिस ग्रंथ में मिलता है फ्रेंड्स वो है कल्पसूत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सत्य के एकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है। तो सत्य के एकांत का सिद्धांत जो है फ्रेंड्स वो जैन धर्म का विशिष्ट लक्षण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। स्यादवाद का सिद्धांत संबंधित है। तो स्यादवाद का सिद्धांत जो संबंधित है वो फ्रेंड्स जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जैन धर्म। स्यादवाद का सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस संप्रदाय को प्रारंभ में निर्ग्रंथ कहा जाता था। तो प्रारंभ में निर्ग्रंथ जो है वो जैन संप्रदाय को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती है। तो पार्श्वनाथ की शिक्षाएं जो है वो संग्रहित रूप से जानी जाती है फ्रेंड्स चातुर्याम नाम से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी चातुर्याम नाम से। यानी कि पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं थी फ्रेंड्स उनको संग्रहित रूप से जो है वो चातुर्याम नाम से जानी जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा प्रश्न समाप्त होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फ्रेंड्स ये जितने भी प्रश्न मैंने कराए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। तो आप इन सब को अच्छे से कवर कर लीजिएगा और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले फ्रेंड्स आप इसे एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।